आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आज की बड़ी अफसोसनाक खबर जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, आज़ाद कश्मीर के दो नौजवान जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, जुड़वा भाई थे और मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बावजूद खुदकुशी कर ली और अपनी जान दे दी और नहर में छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। सवाल ये है कि फेल होने के ऊपर खुदकुशी करते तो मैं सोचता कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए तो फिर इसलिए ऐसे हुआ या घर से डांट पड़ी होगी। जब आप पास हो चुके हैं, नंबर भी अच्छे ले लिए हैं, उसके बावजूद आपने जो है वो खुदकुशी क्यों कर ली? इस सवाल को वजह बना के इसका जवाब देते हुए मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ पे ये दिलखराज वाक़या है, ये वाक़या आज़ाद कश्मीर के चकोटी से दो हकीकी भाई जो थे जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में कम नंबर आने के ऊपर दरिया में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है। ये आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोटी से इन नौजवानों का तल्लक था। अब देखें कि पास हो जाने के बावजूद सिर्फ नंबर जो है मैट्रिक के इम्तहान में कम आए और उसकी वजह से इन्होंने ख़ुदकुशी की। अब जब नंबर कम आए तो दूसरी जानिब आप देखिए कितने लोग हैं ऐसे जो नकम्मे हैं, कुछ नहीं करते। दुनिया में कितने लोग हैं ऐसे जो नौकरी से निकाल दिए गए, स्कूल से निकाल दिए गए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निकाल दिए गए इस खातिर कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दुनिया में वो काम किए जो और कोई भी ना कर सका। हमारे कितने सियासतदान हैं आज़ाद कश्मीर के जो मैट्रिक फेल थे, इलेक्शन ना लड़ सके। आज भी इतने लोग हैं जो मैट्रिक फेल हैं और वो जाली डिग्रियां लेके बैठे हुए। मैं इन लोगों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करूंगा। मैं ये किसी सूरत नहीं कह रहा कि आपको तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें वो वजह तलाश करनी है और वालिदैन को बताना है कि नंबर कम आने के ऊपर और पास हो जाने के बावजूद आपके जुड़वा दो बेटों ने क्यों खुदकुशी कर ली। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है इसका तल्लुक नौजवानों के साथ कम है, इसका तल्लुक जो है वो वालिदैन के साथ ज़्यादा है। वालिदैन में माँ बाप दोनों जो हैं वो शामिल हाल हैं। अब ऐसे भी हो सकता है इनका कंपटीशन हुआ होगा। ये तो है ही दुरुस्त बात कि इनकी तवक्कुआत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी कि हम अम्मा अब्बा को या अपनी ज़ात को तसल्ली देने के लिए जो है वो 100 में से 95 नंबर लेंगे, ये 90% जो नंबर आए ये कम है। अब जब तक कंपटीशन ना हो, जब तक प्रेशर ना हो, जब तक हालात साज़गार ना हो, उस वक्त तक तो पास हो जाने के बावजूद और नंबर कम आने के ऊपर खुदकुशी तो कोई नहीं करेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये बच्चे जो थे अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र दे, ये कोई डिप्रेशन में थे, ये कोई बीमार थे, इनको कोई ज़हनी प्रॉब्लम था, बिल्कुल नहीं था। वो हालात कौन से थे और उनको वालिदैन क्यों जांच ना पाए, उन्होंने तवज्जो क्यों ना दी कि उनके बच्चे पास हो जाने के बावजूद और नंबर कम आने के ऊपर भी जो है वो खुदकुशी कर गए हैं। मैं सिर्फ इन वालिदैन की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल वालिदैन की बात करता हूँ। अल्लाह ताला इन वालिदैन को सब्र दे जिनके दो जवान बच्चे वो भी जुड़वा दुनिया से चले गए। तो क्या हमारा और बच्चों का यानी कि वालिदैन और औलाद का आपस में इतना गैप है और इतना कमज़ोर रिश्ता हो चुका है कि हम उनके जज्बात को नहीं देख सके, हम उन्हें तसल्ली नहीं दे सके, हम उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सके। यकीनन उन्होंने की होगी, लेकिन ये वालिदैन बेहतर जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जब ऐसे हुआ। अब मैं ओवरऑल वालिदैन की बात करता हूँ, होता क्या है। हम बच्चे को कहते हैं ये फ़ौज में जाएगा, कैप्टन भर्ती होगा। भाई क्यों जाएगा आपके कहने के ऊपर फ़ौज में? हमारा बच्चा पायलट बनेगा, क्यों बनेगा? हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपके कहने के ऊपर क्यों बनेगा? क्या वो बालिग नहीं है? क्या वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकता? क्या उसके पास चॉइस नहीं है कि उसको क्या बनना है? क्या आप वालदा हो के बच्चे को पहले साल में जिन खिलौनों के साथ उसको दिलचस्पी है और वो क्या कौन से खिलौने लेता है, उसके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, पहले 2 सालों में ये जांच नहीं सकते कि आपके बच्चे को कहाँ जाना है? फ़र्ज़ करें उसे मोबाइल फ़ोन का शौक़ है तो उसे इस इंडस्ट्री में डाल दीजिए। उसे मोबाइल खोल के तोड़ के खोल के जोड़ने की ज़रूरत है या टॉयज़ के साथ मैकेनिकली काम करता है तो उसे आप इंजीनियर बना दें। अगर आप उसको ये समझ सकते हैं कि ये मेडिकल में जा सकता है तो उस तरफ जाने दें और आपको खुद पता चल जाना चाहिए। और बच्चे के ऊपर छोड़िए, जब वो ग्रेजुएशन में, एफएससी में, बीए में, बीएससी में मास्टर डिग्री कर रहा होगा तो वो अपना फ़ैसला खुद कर लेगा। आपने पड़ोसियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जो कंपटीशन है
उसको वजह बना के कभी भी ऐसे नहीं करना कि हमारा बच्चा इससे ऊपर ये बनेगा। नहीं, बच्चे को परखें, बच्चे को कुछ करने दें। जब वो बालग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा। आप दुनिया के अंदर देखें, थॉमस एडिसन जो थे, जिन्होंने बल्ब इजाद किया था, 1000 बार कोशिश की उन्होंने और वो फेल होते रहे, बल्ब नहीं इजाद कर सके। उसके बाद जाके 1000 मरतबा फेल हो जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और बल्ब जो था वो फिर भी इजाद कर लिया था। किसी ने क्या खूब मिसाल दी थी कि वो कहते थे, मैं एक जगह बैठा था और चिमटी को देखा तो वो दीवार के ऊपर चढ़ रही थी और उसने 100 मरतबा कोशिश की, 99 दफ़ा कोशिश की, नाकाम हुई। और जब 100 टाइम्स उसने एक बार कोशिश की तो वो ऊपर चढ़ गई, कामयाब हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती रही। तो मैं नाम भूल गया, अगर किसी को ये वाक़या याद है तो उनका नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो उन्होंने चिमटी को 100 बार कोशिश करते हुए और 90 बार नाकाम होते हुए जब देखा और कामयाबी भी उसकी देखी, तो वहाँ से उनको मोटिवेशन मिली कि नहीं, इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। ये जो एप्पल को जिन्होंने जो ईजाद किया था, जो उसके फाउंडर हैं, ये इनको नकम्मा करार देकर नौकरी से निकाल दिया गया। आज दुनिया का कामयाब तरीन लोगों में से जो हैं वो सफ़े अव्वल में ये समझे जाते हैं और इनका ब्रांड है एप्पल। जो आईफोन आप देखते हैं और एप्पल की जो बाकी चीज़ें आप देखते हैं। फिर देखें नेल्सन मंडेला, 27 बरस जेल में रहे मगर अपने मकसद पर डटे रहे और बिल आखिर जो थे वो कामयाब हुए। आप कितने लोगों की ऐसी मिसालें दे सकते हैं। KFC के जो मालिक थे, 60 साल की उम्र तक उन्होंने कोशिश शुरू की, बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में चले गए, करते रहे। आज KFC जो है वो एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। मैं ऐसी मिसालें और मुसलमानों की भी बेशुमार दे सकता हूँ, जिसमें मुसलमान, गैर मुस्लिम सारे लोग शामिल हैं। बात इंसानियत की हो रही है और बात समझाने की हो रही है कि आप कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। अगर इस बार उनके नंबर्स कम आए थे तो अगली बार ज़्यादा हो सकते थे। तो वालिदैन के लिए ये पैगाम है, वालिदैन के लिए मैसेज है और ये बहुत दुख का मकाम है। वो हमारे भी बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, 2 भाई थे, उन्होंने नंबर कम आने के ऊपर खुदकुशी कर ली। और मैं जब ये खबर देखी, सुनी, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ये क्या है, वो फेल हुए होंगे, आप इसको चेक करो। कहते हैं नहीं, वो पास हो चुके हैं, नंबर कम आए हैं। तो नंबर कम आने के ऊपर उन्होंने दिल बर्दाश्ता हो के जो है वो खुदकुशी कर ली, जो कि इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है जो भी चीज़ें हुई। ताहम ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसके ऊपर ज़रूरी है कि वालिदैन जो हैं वो ना सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, ख़ास तवज्जो दें, उन्हें आज़ाद रखें। कंपटीशन तो मैं कहता हूँ, जर्नलिज़म में मेरा कोई मुखालिफ ना हो तो मैं कभी भी तरक्की ना कर सकूँ। मैं अगर स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा कंपटीशन ना हो तो मैं कभी भी ना आगे बढ़ सकूँ। इसी तरह पढ़ाई के मैदान में या खेलों के मैदान में कोई भी ज़िंदगी का शुबा हो, जब तक आपके मुखालफीन या आपका मुकाबला ना हो, मुखालफीन के बजाय कंपटीशन ना हो, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन उसमें एक शर्त है, वो कंपटीशन जो है वो बुग़्ज़, हसद और अनाप परस्ती से ना पाक होना चाहिए। मुकाबला हमेशा करें, दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, हर किसी से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। लेकिन कोशिश करना इंसान का काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, वही करे और फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जितनी मेहनत की होगी, हो जाएगा। हम अक्सर कहते हैं ना, नसीब में नहीं था, हमें नहीं मिला। हम कहते हैं जी नसीब में होगा तो मिल जाएगा। मैं इन दोनों जुमलों को और बातों को नहीं मानता। मैं से मुराद ये है ही नहीं है रियलिटी। क्यों? नसीब मेहनत करने से बनाए जाते हैं, फिर मिलते हैं जो कुछ होता है। तो जब तक आप अपने तौर के ऊपर कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कोशिश दर कोशिश और फिर कोशिश बार बार करेंगे तो तब जाके कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ मिलती है। तो अल्लाह ताला इन बच्चों की मग़फ़िरत करे, वालिदैन को सब्र दे और ऐसे वाक़यात से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि 2 कीमती जानें क्यों चलेगी, क्योंकि ये जान खुद ली गई है, किसी ने नहीं ली। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल मैं आप अवाम के लिए छोड़ता हूँ, मुझे इसका जवाब हर सूरत चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।